नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर नगर परिषद में सभापति व उपसभापति की कुर्सी को लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं लिया। सरकार की ओर से मनोनीत कार्यवाहक सभापति मुकेश सारवान और उपसभापति देवेंद्र कौर का 60 दिवस का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं सरकार की ओर से लगाए गए सभापति मुकेश सारवान व उपसभापति देवेंद्र कौर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। इस बीच मंगलवार को पूर्व उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने आकर कुर्सी संभाल ली। उनके पास कोर्ट का स्टे पहले से है, इस लिहाज से वे कुर्सी पर आकर एक दिन पहले ही नगर परिषद के आयुक्त फतेह सिंह मीणा आए हैं। उनके आने के अगले दिन उपसभापति की कुर्सी पर घनश्याम गुर्जर आ गए, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया, जिसकी सूचना आयुक्त को दी है। आयुक्त ने कहा कि इस मामले में DLB से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। SCB को 2 बार रेड पड़ने के बाद नगर परिषद का पूरा काम ठप हो गया है। उपसभापति गुर्जर के कार्यभार ग्रहण करते समय शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष जलेश सिंह, प्रवक्ता सतीश यादव, डॉक्टर अशोक पाठक सहित काफी सदस्य मौजूद रहे। कई बार कहा है जी कि भाई आपको जब उच्च न्यायालय ने दे दिया है तो उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आप बैठ सकते हैं। आदेश तो आपको उच्च न्यायालय का जैसे 2 महीने पहले आप बता रहे हैं कि भाई आपको मिल गया, तो 2 महीने पहले आप नहीं बैठे। मैं ये चाह रहा था कि भाई किसी को यहाँ उन्होंने नियुक्त किया है, अगर उन्होंने सरकार की तरफ से नियुक्त किया है तो मैं इस समय आदेश की इंतजार कर रहा था कि भाई मेरे आदेश भी आए। लेकिन जब मैं जनता के इस समय देख रहा हूं कि यहाँ इस समय कोई भी पद पर नहीं है, वहां से अभी किसी के भी समय बढ़ने की आप लोगों के समाचार पत्र के उससे ही मैं सुन रहा हूं कि किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ा है। तो जब समाचार पत्र लिख रहे हैं, जनता समाचार पत्र को देख रही है, तो मैं आप ही के समाचार पत्र के उसके अनुसार कि भाई जनता के कार्य करने के लिए, मैं जनता की सेवा करने के लिए अपने पद पर आ गया हूँ। नहीं तो नियमानुसार तो जैसे उपसभापति का जो पद है, सभापति का 5 दिन पूरे हो गए तो आपको सभापति की कुर्सी पे बैठना चाहिए था। जब आप नहीं, ये आगे की मुझे जो न्यायालय ने दिया है, जिस पद से मुझे हटाया गया है, मैं अपने उसी पद पे आया हूँ। मैंने अभी ये नहीं कहा कि भाई चेयरमैन का, वो आगे की प्रक्रिया है कि वो सरकार क्या करती है। मैंने तो अपने पद के लिए आया हूँ और मैं पद पे ही अपने पे बैठा हूँ। मैं किसी सभापति के पद पे ना तो बैठा हूँ, ना मेरे पास सभापति का कोई आदेश है। उस समय यहाँ तत्कालीन सभापति श्रीमती वीना गुप्ता जी का जो ट्रैप का मामला था, उस ट्रैप के मामले में उनको जो हटाया गया, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे गलत तरीके से मेरे पद से हटाया गया, जबकि मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई मामला नहीं था। मैंने कोई भी तथ्य ऐसा मेरे फार्म में नहीं छिपाया। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को, सबको ये बताना चाहता हूं कि मुझे आज तक वो तथ्य बताया जाए कि मैंने क्या तथ्य गलत उसमें भरा है। मैंने जो भी कुछ मेरा था, मैंने सब उस फोरम में भरा है। उस फोरम की चाहे आप जांच कर लीजिए। उस विषय को लेके जो प्रार्थी थे, उन लोगों ने ऑलरेडी याचिका लगाई हुई है, तो याचिका में उसका फैसला जो होना था, उससे पहले सरकार ने, जब यहाँ तत्कालीन सभापति श्रीमती वीना गुप्ता जी जो थी, वो ट्रैप हुई, उस ट्रैप के मामले में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि उसमें उपसभापति को सभापति का चार्ज मिले, वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का उपसभापति सभापति बने। इस विषय को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक जांच कराई और उस जांच में मुझे सुनने का मौका नहीं दिया। उस जांच को इन्होंने DLB जल्दीबाजी में जल्द भेजकर और उनके साथ साथ ही मेरा भी निलंबन का वो कार्य कर दिया। मैं उस निलंबन के उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने उस पार्टी को भी सुना, उन्होंने केविट लगाई थी और उनको सुनने के बाद जो फैसला दिया कि आपको अपने पद पर वापस DLB नगर परिषद बिठाए। मैंने उसकी कॉपी यहाँ उपलब्ध नगर परिषद आयुक्त को, माननीय जिला कलेक्टर को और माननीय DLB डायरेक्टर साहब को और जो DLB के सेक्रेटरी हैं उनको मैंने उस समय हाथों हाथ कॉपी उपलब्ध करा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 2 महीने से ज्यादा हो गए उस पर पालना नहीं करी। और अभी ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में हमारे एक पार्षद जो अभी ट्रैप के मामले में अभी पाए गए हैं, उनके साथ साथ और भी जो विषय उन्होंने जो भी ACD कर रही है वो जांच कर रही है। इस समय दोनों पदों पर
जो उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया था 60 दिन का, वो सारा कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। मैं बार बार गुहार करता रहा कि आप मुझे मेरे पद पर बिठाइए, तो ये मेरी नहीं सुन रहे। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आप डीएलबी से जो भी आपको लेना है वो लीजिए, फिर भी ये नहीं ले रहे। आज दोनों पद खाली होने के बाद मुझे उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, मैं उस आदेश की पालना में करते हुए माननीय आयुक्त महोदय को